अच्छा, यहाँ चिट्ठी आई कि अब हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा बोले। हाँ, शायद इस प्रकार के लोग ज़्यादा बैठे होंगे, तो ठीक है, स्विच ओवर कर लेते। तो हम बात ये समझना चाहते थे कि जो पारिवारिक मूल्य हैं, परिवार की व्यवस्था तो हम सब करते हैं, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम निकालना, साथ साथ परिवारजन को संस्कारित करना, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, हम ये प्रथम जीवन मूल्य सीख रहे हैं, वो क्या है? पारिवारिक संस्कार, ये प्रथम जीवन मूल्य है। तो हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे। वे कहते थे, अगर आपने अपने परिवारजन को संस्कारित नहीं किया तो एक दिन शायद आपके जीवन में आ सकता है कि आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गंवा सकते हैं। मीन्स इफ यू अलॉन्ग विथ एजुकेशन, if you have not passed on values to your next generation, a day can probably come in your life, in your family life, that you may lose your children, you may lose your prosperity in everything. शायद 5-6 साल पहले आपने एक वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, वो देखी होगी। 20,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर कोई पिता ने अपने संतान को दिया। शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स की बहुत बड़ी कंपनी। उन्होंने रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो वायरल की थी कि बेटे ने घर से निकाल दिया है, एक 2 BHK की फ्लैट में मैं रहता हूँ, 2 नौकर दे दिए, एक ड्राइवर दे दिया है, और बड़ी तनाव भरी जीवन, बड़ी तनाव भरी एक परिस्थिति जीवन में है। ये वीडियो उन्होंने जारी किया था, एक सेल्फी वीडियो था, आपने सबने देखा होगा। देखो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई थी, लंदन और अमेरिका में करवाई थी, बड़ा समृद्ध बिजनेस दिया था, और वो 8 पीढ़ी नहीं 16 पीढ़ी तक चले, इतना बड़ा दिया था। लेकिन संस्कार की कमी थी। जो भी प्रसंग घर में बने होंगे, यू कैनॉट ड्राइव योर पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट्स आउट ऑफ योर हाउस। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज प्रथम जीवन मूल्य ये बताते थे, पारिवारिक संस्कार। हमारी तो श्रवण की संस्कृति है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज को कभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे कोई पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि समाज में ये वृद्धाश्रम चल रहे हैं और नए नए वृद्धाश्रम बन रहे हैं, तो इस प्रकार की समाज की गति अगर चली तो कहाँ जाके समाज रुकेगा। और वो पत्रकार ने ये भी प्रश्न साथ साथ में पूछा कि इफ वी वांट टू रिमूव ऑल द ओल्ड एज होम्स फ्रॉम द सोसाइटी, व्हाट इज द आइडिया। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि आप बाल केंद्र समाज में से बंद कर दे तो वृद्धाश्रम अपने आप बंद हो जाएंगे। जब बच्चे छोटे थे तब माता पिता को समय नहीं था, तो उनको बच्चों को समय दे। वही बच्चे बड़े होके दे आर पेइंग यू बैक इन योर ओन कॉइन्स। मैं जब प्रोफेशनल्स को बात करता हूं, कॉर्पोरेट्स को बात करता हूं, तब एक बात अवश्य करता हूं कि 4 वीकेंड छोड़ दो तो महीने में आपके 22 दिन हैं काम के। 22 दिन में आप 4 या 5 दिन रात को 9 बजे के बाद घर आए, समझ सकते हैं कि कुछ काम था, अर्जेंसी थी। 1-2 दिन और आपको रात को 8 साढ़े 8 के बाद आने की इजाज़त है, ट्रैफिक ज़्यादा कुछ था। लेकिन 15 से 17 दिन महीने में, वर्किंग डेज, आप अगर 8 बजे तक आपके परिवार के पास वापस नहीं आ पाए तो लेट मी टेल यू, यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। You are a very, very poor manager of time and work. कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम कल कर सकते हैं, कौन सा काम 2 दिन के बाद कर सकते हैं, वेरी क्लियर। हमने ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप एक ये यूनिट चलाते हो, शाम कैसे गिरती है पता चलता होगा।
थक जाते होंगे, ड्रेन हो जाते होंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली ऐसी छोटी मोटी 1300 संस्थाएं खड़ी की। मैं जिस संस्था में से आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, हम 1300 से भी ज़्यादा, 1300 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र और मंदिर चलाते हैं। और हम सब संत डायरेक्टली इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, HR में इन्वॉल्व हैं। अभी मैं जो कर रहा हूं वो मेरी साइड जॉब है, एक्स्ट्रा जॉब है, हॉबी है। We know what is HR, we know what is management, we know what is administration. प्रमुख स्वामी महाराज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने उनको देखा है। क्या टाइम मैनेजमेंट था उनके जीवन में, समय का प्रबंधन जो वो करते थे। हम सभी के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम, जो प्रथम जीवन मूल्य हम सीखना चाहते हैं, पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक समय। हम 1100 संतों थे, हम सभी के साथ 100, 150, 200 प्रसंग प्रमुख स्वामी महाराज के बने होंगे। आपके तो सिर्फ 2 संतान हैं, और 2 संतान में भी वे शिकायत करते होंगे कि पप्पा तुम यार घना मोड़ा हो जो, आप देरी से आते हो घर से, ठीक समय पे नहीं आते हो। और फिर जब लड़का रिपोर्ट शीट दिखाता है आपको और आप देखते हो, बस ऐसे ही हाथ में ले ली और फिर पूछ लेते हो, मम्मा को दिखा दिया? तो बोलते हैं हाँ दिखा दिया, हाँ साइन कर दिया, हाँ साइन कर, ठीक है बस पास हो गया ना, फेल नहीं हुआ है ना, हाँ बस पढ़ लो। मार्क्स तो देख, रोज सुबह उठ के पहले सेंसेक्स देखता है तो कभी मार्कशीट तो देख। रोज सुबह उठ के सेंसेक्स देखता है कि BSc में क्या हुआ, NSc में क्या हुआ। यहाँ बैठे बैठे नेस्डेक की चिंता करता है। भाई वो न्यूयॉर्क में है, बहुत दूर है। मैं वो ना नहीं कहता हूं, आपकी रुचि की बात है, आपके धंधे की बात है, आप देखें, लेकिन आपके बच्चों के मार्क्स भी तो ठीक तरह से देखें। वो भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम 50 में से 45 आए थे मैथमेटिक्स में, और इस बार उतर के वो 25 पे आ गया है। वो तो पता होना चाहिए ना, वो नहीं है। IPL के 5 प्लेयर्स के नाम पूछूं तो आप 10 बताएंगे, बॉलीवुड के 5 नाम पूछूं तो आप 25 बताएंगे, यस और नो। लेकिन आपके परिवारजन हैं, आपके बच्चों हैं, उनके 5 मित्र का नाम पूछूं तो आप फेल होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? छाती पे हाथ रख के जरा जवाब दे। तो व्हाट आर यू डूइंग? IPL और बॉलीवुड के नाम आपको याद है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इट्स योर चॉइस, योर लाइफ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं कि अगर वो नाम आप याद रखते हो, उससे तो ज़्यादा लाभ होने वाला है नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। आपके बच्चे बाहर किसके साथ जाते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, वे उनके मित्र कैसे परिवार से आते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या संस्कार है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। एक बार हमारे मंदिर में शाम को 7 बजे की आरती पूरी हुई, एक पिताजी उनके लड़के को लेके आए, लड़के की उम्र होगी 12-13 की, और हमारे कोई संत को कहा कि स्वामी जी बैठना है इसके लिए, तो हम बैठे। फिर पिताजी ने कहा कि स्वामी ही हैज स्टार्टेड स्मोकिंग। तो हमारे संत तो थे, बहुत मैच्योर थे। पहला ही प्रश्न पूछा कि डिड यू सी हिम स्मोकिंग और यू आर टेलिंग दैट समबडी हैज टोल्ड यू? कुछ देखा है या फिर सिर्फ सुना है, कुछ बात कर रहे हो? उन्होंने बोला नहीं स्वामी मैंने पकड़ा उसको, पूछ लो उसको। तो वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, मुंह नीचे कर दिया कि स्वामी उनको बताओ कि 13 साल की उम्र में तो सिगरेट पीते हैं कभी? हमारे संत बहुत मैच्योर थे, उनको छोड़ के पहले पिताजी को प्रश्न पूछा, आप सिगरेट पीते हो? पिताजी ने कहा हाँ स्वामी मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा, ऑफिस में ही पीते हो, बाहर पीते हो या घर पे भी कभी पीते हो? उन्होंने कहा स्वामी घर पे भी पीता हूँ, आदत तो है। तीसरा प्रश्न पूछा, कभी घर में बैठे हो सिगरेट पीने का मन हुआ और सिगरेट नहीं है, मतलब पूरी हो गई है, तो ये लड़के को कभी पान के गल्ले पे भेजा है? उसने कहा हाँ स्वामी भेजा है। हमारे संत ने कहा तो और क्या बाकी रहा? उसने आपको सिगरेट घर पे पीते हुए देखा, आपने उसको पान के गल्ले पे भेजा, वहां तक उसके पैर चले। अब तीसरी एक आदत बाकी थी, वो पूरी कर ली, वो अपने आप पूरी कर ली। तो ये जब संस्कार की बात आती है तो समय के साथ वर्तन की भी बात आती है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो आप ये मत समझना कि वो सुनता नहीं होगा, समझता नहीं होगा। हाँ वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इन्फेंट है, लेकिन सब कुछ टाइप हो जाता है क्योंकि उसकी तो पूरी जीभी खाली है ना,
આપણી ભરાઈ ગઈ છે, એની તો ખાલી જ છે. हमने हमारी जीबी भर दी है लाल बटन और नीला बटन के उपयोग से. लाल बटन और नीला बटन मतलब, लाल बटन मतलब यूट्यूब और नीला बटन मतलब व्हाट्सएप. पूरी दुनिया का कचरा इससे आता है अंदर. कहने की बात यह है कि इसमें से समय कम करेंगे तो परिवार के लिए समय दे पाएंगे. वॉरेन बफेट कितने बड़े धनाढ्य व्यक्ति, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में प्रथम 5 में उनकी गिनती होती है. उनको समय के बारे में पूछा, पारिवारिक समय के बारे में पूछा जब कोई इंटरव्यू चल रहा था. 63 कंपनीज अंडर बर्कशायर हैथवे, उनकी फ्लैगशिप कंपनी है बर्कशायर हैथवे. 63 कंपनीज इनटू इट, और उसमें से कई कंपनीज तो फॉर्च्यून 500 में है. कि in the midst of such a huge business, in the midst of so many activities that you carry on for the society as well, in the midst of so many social connections that you have, how are you finding time for your family? वॉरेन बफेट ने कहा, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक मैं बिजनेसमैन हूँ. जीवन मूल्य सीखना है. सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक मैं बिजनेसमैन हूँ, शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक मैं फैमिली मैन हूँ, और रात को 9 से 10:30 में एक स्पिरिचुअल एंटिटी हूँ, एक आध्यात्मिक अस्तित्व हूँ, जहाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ, कोई अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़ता हूँ. क्लियर डिमार्केशन ऑफ टाइम. और हम लोग रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तक जब सोने जाते हैं तब भी मोबाइल चालू रखते हैं. शायद यही अपेक्षा से कि कभी प्रधानमंत्री जी को हमारी जरूरत पड़ी और रात को 12 बजे पीएमओ में से फोन आया और मेरा फोन अगर बंद है तो देश की कोई बड़ी असेवा हो जाएगी, ये समझ के आप रात को 12 बजे तक ऑनलाइन रहते हो. मूर्ख हो. You are keeping yourself online till 11, 11:30 and 12 midnight. You are the most foolish person upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़े मूर्ख हो. आज ही चेक कर लेना कि रात को 10 बजे के बाद कितने इमरजेंसी मैसेजेस आते हैं, काम के कितने आते हैं. कचरा आता है. और हकीकत तो यह है, रात को अगर 9 बजे के बाद आपके हाथ में से, यार ये पूरी पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनके हाथ में से अगर मोबाइल ले ले तो आधी पृथ्वी पागल हो जाएगी. उसका काम ही रात को 9 बजे के बाद चलता है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने कुछ दिनों पहले कोई प्रसंग में कहा था कि एवरेज इंडियन स्पेंड्स मोर देन 3.5 to 4 hours a day in front of the screen. हाँ, उसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटा कुछ काम के भी बातें होगी, लेकिन बाकी 2-2.5 घंटे हम कचरा देखते ही रहते हैं जो हमारे जरूरत नहीं है हमारी. फिर प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात बताई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि देखो भगवान ने हम सभी को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक व्यक्तित्व दिया है. हम सभी अपने अपने रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व हैं और स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं. उसको खिलाने का प्रयत्न करना चाहिए. इतना टाइम यूट्यूब और व्हाट्सएप को देने से ये बंद हो जाएगा, ये दब जाएगा. एडवाइस तो आपको यह है कि बहुत अगर है तो आईपीएल की हाइलाइट्स देख लेना. रोज 3 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है. दे आर डूइंग देयर जॉब, यू डू योर जॉब. दे आर डूइंग देयर जॉब. सुबह में नेट पे चले जाते हैं, नेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छे प्लेयर्स की वीडियोस देखते हैं. दे आर स्पेंडिंग 10-12 आवर्स इन देयर प्रोफेशन. यू स्पेंड इन योर प्रोफेशन. सिंपल. वो लोग का हमको देखने आते हैं, तो उन लोगों की हमें देखने की जरूरत क्या है. सिंपल. हाँ, एंटरटेनमेंट है, शौक है क्रिकेट का, तो हाइलाइट्स देख लो, लेकिन इतना समय फिक्स है. 78 ईयर्स, हाँ या ना? 70-80 साल का जीवन, 5-10 प्लस माइनस, वो फिक्स है. हम मानते हैं कि हमारी डेट फिक्स है जाने की, हाँ या ना? वो डेट में, वो समय में 1 सेकेंड प्लस माइनस नहीं होने वाली है. तो पारिवारिक मूल्य में ये समझ के परिवार को समय देना. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ
कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ, पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है. दे सर्वेड मोर देन 100,000 families, that is 1 lakh families, in more than 110 countries of the world, across caste, creed, color, religion, nationality. The survey went on for 8 years. मतलब बहुत बढ़िया सर्वे था. सर्वे में सभी परिवार, जो 1 लाख परिवार को जो स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर्स मिले, एक ही प्रश्न पूछा था, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ. आपके हिसाब से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है. तब जाके 66% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि परिवार के साथ समय बिताना, बैठना, आनंद करना. जिन परिवार प्रेम और आदर है, उन लोगों को आपके प्रति प्रेम और आनंद है, उनके साथ बैठना, विचार विमर्श करना, आनंद करना, भोजन लेना, वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है. दैट इज द बिगेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ. सो प्रथम जीवन मूल्य की बात आई कि अगर वॉरेन बफेट शाम को 6 बजे ऑफिस में से खड़े हो सकते हैं, कुमार मंगलम बिरला भी शाम को 6 बजे ऑफिस में से खड़े हो सकते हैं, तो आप खड़े हो सकते हो? मुझे यह प्रश्न पूछना है, हाँ या ना. कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो आज से ये चालू करना. तो ये प्रथम प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा आपने ली है, प्रथम जीवन मूल्य आप सीखें. स्पेंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम, thereby you can impart knowledge and values to your next generation. हम लोग सभी भाग्यशाली थे, हमारी पीढ़ी, कि दादा दादी की गोद में बैठ के हम सभी ने रामायण और महाभारत की बातें सुनी थी, हाँ या ना. माई नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू पास ऑन दिस लेगेसी टू योर नेक्स्ट जनरेशन? देखो सब ना बोलने लगे. ये फायर है ना, वो एक्सटिंग्विश करनी है. एक फायर जो बाहर चल रही है वो तो एक्सटिंग्विश कर, अंदर एक फायर चल रही है, वो वैल्यूज से समेगी. बिना वैल्यूज से उसका कोई नतीजा आने वाला नहीं है. अगर आपने अपने बच्चों को या अपने पोते को श्रवण की बात की है, जो श्रवण की बात हमने हमारे दादा दादी की गोद में बैठ के सुनी है, माता पिता की गोद में बैठ के सुनी है, लेकिन आपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं सुनाई, तो श्रवण का कैरेक्टर ही बिल्ड नहीं होगा अंदर. बड़ा जीवन मूल्य है श्रवण का कैरेक्टर, उसके हृदय में बिल्ड होना बचपन से. उसके बीज अंदर जो बो जाते हैं वो नहीं हुआ. अगर हो जाते तो जब वो बड़ा होता है, आप बूढ़े होते हो, कभी सर दुखता हो, कभी दुखते हो, तो कभी वो सर दबाएगा, पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देगा. हाँ, हजारों परिवार में हुआ है. हम तो पूरे देश में, पूरे विश्व में जाते हैं. I attend more than 15 to 20 seminars and conferences in a month. I meet n number of people from all stretch of the society. I have seen thousands of families getting ruined with a separation between the two generations just because of the reason that they did not impart values to the next generation. तो साथ में बैठना, श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता की बातें सुनाना. प्रमुख स्वामी महाराज इसको घर सभा कहते थे. हमारे संप्रदाय में बीएपीएस में लाखों परिवार घर सभा करते हैं. मतलब हफ्ते में 2 बार आप परिवारजन सब साथ में बैठना, आध्यात्मिक सेशन के लिए, डिनर के लिए साथ में बैठते हो, टीवी प्रोग्राम के लिए साथ में बैठते हो, कोई मॉल में साथ में जाते हो, अच्छी बात है, वो फैमिली यूनिटी बढ़ाता है. लेकिन आध्यात्मिक सेशन के लिए भी बैठना, प्रथम 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण करना, फिर 10 मिनट रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ना, फिर एक्सचेंज करना, क्या बात अच्छी लगी. प्रमुख स्वामी महाराज इसको घर सभा कहते थे. अपने अनुभव से वे कहते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज समाज की वास्तविक परिस्थिति अच्छी तरह से पहचानते थे. ही न्यू इट वेल because he traveled to 18,000 villages, towns and cities in 60 countries of the world. कभी आपके मार्केटिंग वाले को ये स्टैटिस्टिक्स बताना, पागल हो जाएगा. और ये भी आफ्टर द एज ऑफ 51. हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज ट्रैवल आफ्टर द एज ऑफ 51, 18,000 villages, towns and cities in 60 countries of the world.
लोग उनको पत्र लिखते थे, ऐसे 7.5 लाख पत्र के उन्होंने लिखित जवाब दिए हैं। मतलब रोज के 70 लेटर्स आंसर्ड एवरी डे फॉर 45 ईयर्स आफ्टर द एज ऑफ 51। सोमवार को आप जब ऑफिस में जाए, ऑफिस का मेल बॉक्स खोले, उसमें 10 मेल के जवाब आपको देने हैं प्री लंच, तो पागल हो जाओगे। एंड रिस्पॉन्सिबल आंसरिंग, नॉट जस्ट ब्लेसिंग्स। 3.5 लाख घरों में वे व्यक्तिगत गए आफ्टर द एज ऑफ 51। 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले। सुबह, दोपहर और शाम को पौना घंटा वे व्यक्तिगत मुलाकात देते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके प्रश्न सुनते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, मार्गदर्शन देते थे। ऐसे 40 लाख लोगों को वे व्यक्तिगत मिले। 1300 संस्थाएं खड़ी की, हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी और 55,000 का वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। अभी प्रमुख स्वामी महाराज जन्म शताब्दी महोत्सव यहाँ अहमदाबाद में हमने बड़ा मनाया था, आप सभी ने शायद देखा होगा, हाँ या ना? यहाँ यही था, यहीं से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। 80,000 स्वयंसेवक थे सेवा करने के लिए। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और कनाडा से डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फार्मा कंपनीज के मालिक यहाँ आके छोटी सेवा करते थे। अपने आप को भाग्यवान मानते थे कि मुझे ये सेवा का मौका मिला। और 200 एकड़ पे 15 से ज्यादा एग्जीबिशंस और लाइव थे। 1 करोड़ 21 लाख लोग आए 30 दिन में। मतलब रोज के 4 लाख लोग आते थे। रोज के 4 लाख लोग आते थे। एक भी स्टैम्पीड नहीं, एक भी चेन पुलिंग नहीं, एक भी चोरी का बनाव नहीं, और भगवान की कृपा से एक भी एक्सीडेंट नहीं। वैसे मुकेश भाई ने तो हमें बहुत बड़ी सेवा दी थी, बहुत बड़ी मदद की थी। वहां प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में पूरे उत्सव स्थल पे जितना भी फायर फाइटिंग, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट थे और जो व्यवस्था थी, वो मुकेश भाई ने बड़ी अच्छी सेवा अपना भाग्य मान के ये उत्सव में की थी। इसलिए आज ये समारोह में, ये प्रसंग में लाभ लेते हुए मैं पूरी संस्था BAPS की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे परिवार का, मुकेश भाई, राजेश भाई, सभी परिवारजनों का ये मौका है मुझे धन्यवाद देने का। बड़ी अच्छी सेवा की थी। लेकिन 4 लाख लोग रोज आते थे। हमारा बर्थडे होता है ना, तो हमें मैसेज करना पड़ता है कि परसों मेरा बर्थडे है, शाम को 6 बजे पार्टी रखिए, यहाँ आ जाना। प्रमुख स्वामी फिजिकली इन पर्सन इस पृथ्वी पे आज नहीं है, लेकिन उनके जन्म शताब्दी महोत्सव पे रोज के 4 लाख प्रेम से भोजन करते थे। हाँ, एक ही स्टैटिस्टिक्स आपको सुनाऊं, रोज शाम को 80 टन खिचड़ी बनती थी। रोज शाम को 80 टन, 80 टन्स, और 2 घंटे में लोग खा जाते थे। ये तो मैंने एक आंकड़ा आपको बताया, एक फिगर आपको बताया, ऐसे सैकड़ों फिगर्स हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि इतना बड़ा व्यवहार था प्रमुख स्वामी महाराज का, इतनी बड़ी संस्था थी, फिर भी उनके जीवन में समय का नियंत्रण इतना अच्छा रखा। 40 साल तक सुबह 6:40 को वे प्रातः भ्रमण में आते थे। मतलब आए दुनिया में कोई भी देश में हो, सुबह 7:30 बजे मंच पे प्रातः पूजा के लिए आते थे, आए। शाम को 7 बजे वे सत्संग सभा में बैठते थे, बैठे 40 साल तक। दिस ऑल स्टैटिस्टिक्स आफ्टर द एज ऑफ 51। है तो ये कर सके इसलिए सब कुछ कर लिया, ये कर पाए इसलिए सब कुछ कर लिया। तो पारिवारिक मूल्य। दूसरी बात है मूल्य में, जो जगह पे हम काम करते हैं, ये ड्रेस में खड़े हैं वे सभी आपके यहां सेकंड फैमिली मेंबर्स हैं। मैं कभी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज नहीं कहता हूं, सेकंड फैमिली मेंबर्स बोलता हूं। मैनेजमेंट को भी ये भाव रखना है, और आप जो कर्मचारी हो सभी को भी ये भाव रखना है। आपके परिचय के लिए कर्मचारी या एम्प्लॉय शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन आप हो सेकंड फैमिली मेंबर। तो ये भावना से आप रहेंगे, दोनों मैनेजमेंट मालिक और ये कर्मचारी, तो आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत तेज गति से बढ़ेगा।
इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑगमेंडिनो है, कैन ब्लैंचार्ड है, एंथनी रॉबिन्स है, रॉबिन स्मिथ है, ये सभी ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वे किया है कि साइजेबल ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कब होता है। तो एक ही सद्गुण, एक ही जीवन मूल्य है, मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच यूनिटी का भाव। ये बड़ा जीवन मूल्य है। हाँ? पहले मैंने पारिवारिक मूल्य की बात की, संस्कार की बातें की, अब हम प्रोफेशनल एक मूल्य की बात करते हैं, उसमें यूनिटी सबसे बड़ी बात है। और जब यूनिटी, सुहृद भाव की बात आती है, एकता की बात आती है, तब एक बात समझनी है, दोनों की ओर से भावना चाहिए। दोनों की ओर से जब भूल होती है तब एक दूसरे को माफ करने की भावना चाहिए, और दोनों की ओर से एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना, एक दूसरे को माफ करने की भावना, और हमको साथ रहना है, साथ रह के चलना है। जब 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका पधारे थे, 80 साल की उनकी आयु थी। फ्लोरिडा में मायामी में बिल क्लिंटन, जब उस वक्त तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति श्री थे, मुलाकात हुई। बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोले, वह एक भी वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज समझ नहीं पाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, वो बिल क्लिंटन नहीं समझ पाते थे। हमारे एक इंटरप्रेटर संत थे, बीच में वो गुजराती इंग्लिश करते रहते थे। तो 22 मिनट की मुलाकात में सिर्फ 8 मिनट का ही प्रोडक्टिव टाइम था। प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 8 मिनट का था 22 मिनट की मुलाकात में, क्योंकि 2 वे कॉन्वर्सेशन चल रहा था। ये 22 मिनट की मुलाकात के बाद बिल क्लिंटन बोले प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में कि आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आईज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। इतनी इंटीग्रिटी किसी की आंख में नहीं देखी। तो बड़ा जीवन मूल्य प्रोफेशनल लाइफ में क्या है? इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। सभी कर्मचारी एम्प्लॉइज को यह मानना है कि ये मेरा दूसरा घर है, ये परिवार जो है ये मेरा दूसरा परिवार है। ये भावना से आप रहेंगे तो लंबे समय तक रिश्ता चालू रहेगा, और लंबे समय तक एक दूसरे के एसोसिएशन से आप दोनों विकास की ओर अच्छी तरह से तेज रफ्तार से चल पाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी से इंप्रेस नहीं होते हैं, वो दुनिया का राजा है। लेकिन भारत के एक वृद्ध 80 साल के संत की मुलाकात उनको हुई में चले, अनबिलीवेबल ग्रोथ होगा। छोटी छोटी बात में शिकायत मत करना, सभी एम्प्लॉइज को बोल रहा हूं, छोटी छोटी बात में शिकायत मत करना, घर समझ के चला लेना। और छोटी भी बात में शिकायत न आए वो मैनेजमेंट ध्यान रखना। दोनों की बात है। एम्प्लॉय की छोटी बात भी ध्यान में लेना और सुविधा और व्यवस्था बनाए रखना, उसकी तकलीफ को पहचानना, उसकी तकलीफ कम करने का प्रयत्न करना, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। इट इज नॉट जस्ट पे एंड स्माइल रिलेशनशिप, हाँ वो मेरे लिए काम करता है, मैं उसको तनख्वाह देता हूं, ठीक है, ये नहीं है। अभी हम फैक्ट्री में घूम रहे थे, मुकेश भाई सभी कुछ हमें दिखा रहे थे। ये थोड़े हमारे इंटरेस्ट की भी बात हुआ करती थी कभी, क्योंकि बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर और फाउंड्री और ये सब बहुत पढ़े हैं हम। तो बहुत सालों के बाद कोई वर्कशॉप में मैं गया, शायद 15-20 साल के बाद गया होगा, कोई वर्कशॉप में मैं गया, दिखा रहे थे सब कुछ, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो वहां किसी की पहचान मुझे मुकेश भाई ने करवाई कि हमारे साथ ये हैं, उनकी भी तीसरी पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है। हाँ बैठे वहां पे, क्या उनका नाम है? जशवंत भाई। उनका परिचय करवाया कि उनके पिताजी और आपके दादा हाँ साथ में मित्र थे, उनका बेटा भी यहाँ काम कर। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, और दिस इज माई टेक अवे फ्रॉम टूडेज फंक्शन, दिस इज आई एम गोइंग टू टेक विथ मी। और इसकी बात मैं और 25 जगह पे करूंगा कि ऐसे भी संबंध होते हैं। सो दिस इज ग्रोथ। रतन टाटा ने अभी कोई कॉन्वोकेशन डे में बहुत अच्छी बात बताई। वो छोटा सा प्रवचन है, मतलब होगा कोई 10-15 मिनट का, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र हुई, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं।
लेकिन होगा 8-10 मिनट का, वो मैंने 8-10 बार कंटिन्यूअसली सुना अभी थोड़े साल पहले। रतन जी ने एक अच्छी बात बताई टू फ्रेश MBAs, कॉन्वोकेशन डे था बिजनेस स्कूल का, बी स्कूल का, फ्रेश MBA बैठे थे, रेडी टू गो इन द मार्केट। वो आपका लास्ट सेक्शन था ना, वो रेडी टू गो, डिस्पैच बैच में बैठे थे। द बैच वॉज अबाउट टू डिस्पैच फ्रॉम द कॉलेज। प्रमोशन भी 1-2 मिलेंगे, फिर आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे, स्टार्टअप करोगे, बिजनेस सेट होगा, भविष्य में 15-25 साल के बाद आप भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे, एवरीथिंग विल हैपन। ये बनता आया है, बन रहा है और बनेगा। ये बात करके उन्होंने दूसरी जो बात जो मुझे कहनी है आपको वो बताई कि सी, after 20 years, after 30 years, after 40 years, after 50 years into your business life, don't count your success on the amount of money that you have in your bank account. Second, don't count your success on the scale and the growth that you have achieved in your business. Third, don't count your success on the number of connectivities that you have in the society. But count your success on the number of lives that you have enriched in the journey of your life. कितने जीवन आपने समृद्ध किए, वो आपका सक्सेस है। बड़ी फैक्ट्री सेटअप की, वो आपका पूर्ण सक्सेस नहीं है, एक छोटा सा सक्सेस है। बड़ा बैंक अकाउंट बनाया आपने, वो आपका पूर्ण सक्सेस नहीं है, छोटा सा एक सक्सेस है, पार्ट ऑफ द बिग सक्सेस स्टोरी। बहुत बड़ी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ा दी, वो आपका पूर्ण सक्सेस नहीं है, पार्ट ऑफ द बिग सक्सेस है। लेकिन पूर्ण सक्सेस कब बनोगे आप? The more the number of lives that you have enriched in your journey as a human being. आप 60-70 साल इस पृथ्वी पे रहे, कितने लोगों को आपने मूल्यों से, आर्थिक व्यवस्था से, नौकरी धंधे से, संबंधों से, विचारों से आपने समृद्ध बनाया। हम सभी के मन में एक अच्छी बात है, जब मैं प्रश्न पूछूंगा आप सभी हाथ ऊंचा करेंगे। How many of us really want to leave this world making the place that we found a bit better? सभी हाथ ऊंचा करेंगे। हम सभी ये चाहते थे कि हम जब पृथ्वी पे आए और जिस जगह पे आए, चलो अहमदाबाद में आए, तो मैं जिस जगह पे रहा, जो जगह पे मैंने काम किया, जो जगह पे मैंने लोगों के साथ संबंध बनाए, उस जगह को मैं इस पृथ्वी से विदा लूं, उससे पहले जो मैंने पाई थी उससे ज्यादा थोड़ा बेहतरीन बना के मुझे छोड़ना है। यस और नो? वी वांट दिस एंड दैट हैपेंस बाय वैल्यूज ओनली। परंपरा उसकी चलती है। पैसा और पावर दो क्या है, उसकी गति जबरदस्त है। आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे। पैसा और पावर, they have high mobility, huh? Money and power has high mobility. बैठी हुई सरकार चली जाती है, मनी एंड पावर has high mobility. पद चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, बंगला भी चला जाता है, पद चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, बंगला भी चला जाता है, सब कुछ होता है। मनी एंड पावर हैज हाई मोबिलिटी। चंचल बहुत है। एक के पास रहना, एक ही परिवार में रहना, एक ही समुदाय के पास रहना, वो मनी एंड पावर का स्वभाव नहीं है। इसलिए यह बात की कि मनी एंड पावर आज है, कल नहीं भी हो सकते हैं। हाँ या ना? रहता क्या है अपने पास? मूल्य। और मूल्य के पास पावर होता है, वो पावर और मनी और पावर को अट्रैक्ट कर सकता है। Power and money cannot attract values. Values have the power to attract power and money. As simple as that. प्रमुख स्वामी महाराज के नाम कोई बैंक अकाउंट नहीं था। हम BAPS के संत, हमारे किसी के नाम के कोई बैंक अकाउंट नहीं, हम पैसा रखते नहीं है, छूते भी नहीं है। लेकिन वैल्यू बेस्ड जीवन था। उनको जीवन में किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में रहता है, उन्होंने कहा जो विचार मुझे कभी भी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग।
उन्होंने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। ये जीवन मूल्य बोलते हैं। वे अपने जीवन सूत्र पे जिए, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। तो ये जीवन मूल्य के साथ वे जिए। तो 5वीं कक्षा पढ़े थे प्रमुख स्वामी महाराज, ओनली 5th स्टैंडर्ड पास, लेकिन क्या काम किया इस पृथ्वी पे, किस दर्जे का काम किया इस पृथ्वी पे। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर और अक्षरधाम बनाया। अब सभी ने अक्षरधाम देखा होगा दिल्ली और गांधीनगर में। और ये अक्टूबर में हमारे प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज अमेरिका में रॉबिन्सविल में 265 एकड़ पे अक्षरधाम उद्घाटित करेंगे। और अगले साल फरवरी में अबू धाबी में 27 एकड़ पे अक्षरधाम उद्घाटित करेंगे। फिर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में करेंगे, फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। ये अगले 4-5 साल की मैंने आपको बात की। इतने सारे रिसोर्सेस एक 5वीं कक्षा के व्यक्ति के पास कैसे आ गए? धंधा तो नहीं किया है प्रमुख स्वामी महाराज ने, कोई कमर्शियल एंटिटी तो खड़ी नहीं की है, फैक्ट्री या बिजनेस तो नहीं किया है, हम करते भी नहीं है। Why did so many resources get attracted to प्रमुख स्वामी महाराज? मनी पावर, मैन पावर, ब्रेन पावर क्यों आया? क्योंकि मूल्य थे जीवन में, अट्रैक्ट कर पाए। गांधी जी और सरदार के जीवन में मूल्य थे, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरा भारत जुड़ गया उनके साथ। So values have the power to attract resources, money and power. ये तीनों के पास वैल्यूज अट्रैक्ट करने का पावर नहीं है, इसलिए जीवन मूल्य की बड़ी बात है। तो ये मूल्य रखना, किसी का भी अहित हो ऐसा विचार कभी मत करना। पड़ोस में मर्सिडीज आई तो खुश होना, और उससे ज्यादा ब्रदर इन लॉ के वहां मर्सिडीज आई तो ज्यादा खुश होना। ईर्ष्या रखने से कोई लाभ नहीं है। आप ईर्ष्या करोगे तो आपके अंदर फायर, ये तो फायर एक्सटिंग्विश होती हैं, पानी से होती है, फोम से होती है। यहाँ की जो फायर चलती है ना ईर्ष्या की, वो एक्सटिंग्विश करने के लिए कोई बाह्य साधन नहीं है, एक ही साधन है, मूल्य, समझदारी। क्या? उसके पुरुषार्थ की, उसके भाग्य की, उस पे भगवान की कृपा की समृद्धि वो भुगत रहा है। मेरे पुरुषार्थ की, मेरे भाग्य की, मेरे पे भगवान की कृपा की समृद्धि मैं भुगत रहा हूं। He is he, I am I. Why to have envy with somebody? यहां बैठा बैठा आप ईर्ष्या करके रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेलना है। हाँ, प्रैक्टिस करें, आप मेहनत करें जो उन्होंने मेहनत की है, लेकिन ईर्ष्या से वहां नहीं पहुंचोगे। हाँ या ना? पुरुषार्थ से पहुंच सकते हो, ईर्ष्या से नहीं। तो धंधे में भी ईर्ष्या से वहां नहीं पहुंचोगे, पुरुषार्थ से ही पहुंचोगे। ये बड़ा जीवन मूल्य है। धंधे, ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। और आखिरी बात, व्यसन की। कर्मचारी वर्ग में भी होगा। हम वहां घूम रहे थे फैक्ट्री में, तब कहीं के मुंह में हमने कुछ देखा, कुछ न कुछ था। होता है, व्यसन होता है, हो जाता है, शिकार बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यसन आप करते हो, टबैको हो या लिकर है, कोई भी प्रकार का आप व्यसन करते हो, तो उसके लिए मुझे आप सभी पे एक आक्षेप फेंकना है। अगर आपकी इजाजत हो तो, मंजूरी हो तो, जो व्यसन करते हैं उन सभी की छाती पे एक उंगली निर्देश करना है। अगर आपकी परमिशन हो तो कर दूं? आप व्यसन जो करते हो ना, जो भी लोग व्यसन करते हैं, तंबाकू का व्यसन करते हैं, मतलब टबैको च्यूइंग होता है, सिगरेट स्मोकिंग होता है, लिकर होता है, आप सभी जो व्यसन करते हो उनके प्रति एक बड़ा आक्षेप मेरा ये है कि आपको अपनी पत्नी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, आपको अपने बच्चों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते हो। अब ये मेरा दावा है,
ये विचार के विरुद्ध कोई आपका विचार हो तो आप उंगली ऊंची करें. इफ आई एम रॉन्ग टेल मी इन पब्लिक दैट आई एम रॉन्ग. मैं आप सभी पे आक्षेप रखता हूं जो व्यसन करते हो, मुंह में तंबाकू या सिगरेट डालते हो. आपको अपने पत्नी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बच्चों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और बूढ़े माँ बाप बिना सेवा के मर जाएं, आपको कोई परवाह नहीं है. ये मेरा आक्षेप है. अब मैं उसकी प्रूफ आपको सुनाता हूं. The moment you keep tobacco in your mouth, you know that this can create cancer. Yes or no? फिर भी आप डालते हो तो मतलब क्या है सबकॉन्शियस माइंड में, कि अगर यार कैंसर हो गया तो मर जाएंगे, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे छोटे बच्चे बिना बाप के हो गए, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कोई कर पाया बुढ़ापे में, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है. पत्नी विधवा हो जाए, बच्चे बिना बाप के हो जाए, मरे, मुझे ये तंबाकू ज्यादा प्यारी है. ये सबकॉन्शियस माइंड में, इसलिए तो खाते हो. कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितना भी बड़ा व्यवसाय करते हो, इफ यू आर एडिक्टेड टू टबैको एंड लिकर, यू आर द बिगेस्ट फूल अपॉन दिस अर्थ. आपकी MBA, फार्मेसी और CA की डिग्री डस्टबिन में गई, क्योंकि आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना नहीं चाहते हो. तो दूसरी बार जब तंबाकू मुंह में रखने का मन हो आपको, तब ये शब्द याद रखना कि दिस एक्ट कैन मेक माई वाइफ अ विडो.